आओ जी, मैं भी इसको एक राइटेबल पैनल पर ले आऊं। सो प्यारे दोस्तों, कम टू द बोर्ड नाउ। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन के अंदर सुपर स्पेशलिटी क्या है? अभी तक हमने जितने क्वेश्चन पढ़े उस सब के अंदर मालिक कहता है मैंने माल भेजा, और हमने सारी की सारी जो रिकॉर्डिंग करी वो जो माल भेजने में खर्चा, माल बेच गया, मालिक को माल बेचने से कितना फायदा हुआ उसकी। सो खाली कंसाइनमेंट तक की ट्रीटमेंट थी। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा मैं एक बार इस पेज पे वापस आऊँगा। इस क्वेश्चन में क्या हम नया सीखेंगे उसको पहले बता दूँ। प्यारे दोस्तों, सपोज करो मैं अपने बीच में से एक मेरे मित्र को ले लेता हूँ। मान लो जितेश मित्र है, ये माल भेज रहा है हर्ष दुख को। हर्ष एजेंट है इसका। प्यारे दोस्तों, जब हर्ष जितेश माल भेज रहा है हर्ष को, हर्ष ड्यूरिंग द ईयर बेच रहा है, बेचने के बाद पैसे इसको दे रहा है, और इस पूरे सिस्टम पे खाली इस कंसाइनमेंट सिस्टम से कितना फायदा हुआ जितेश को, ये अभी तक निकाला था। पर ये क्वेश्चन हमें ज़्यादा ब्रॉडर सेंस में लेके जाएगा। अच्छा, जितेश सपोज करो दिल्ली में बैठकर अपना ट्रेड कर रहा है, तो ये खाली हर्ष को मुंबई में ही माल भेज रहा होगा या दिल्ली में खुद भी बेच रहा होगा? सब बताओ। खुद भी बेच रहा हूँ। प्यारे दोस्तों, तो ये सेल्फ मोड पे माल को बेचता होगा, और ये अपने कंसाइनी एजेंट को या कंसाइनी एजेंट को माल भेज रहा है, देन दैट सिस्टम इज कॉल्ड कंसाइनमेंट सिस्टम। खुद भी माल बेच रहा है और कंसाइनमेंट सिस्टम में अपने अलग अलग एजेंट को माल बेच रहा है। अब प्यारे दोस्तों, कंसाइनमेंट सिस्टम में जितेश क्या क्या अकाउंट बनाएगा ये हमने सबने चर्चा करी। पहला अकाउंट सब बताओ ना, कौन सा बनाएगा? कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट, गुड बहन। दूसरा अकाउंट कौन सा बनाएगा? सब बताओ ना। एजेंट अकाउंट। एजेंट अकाउंट। इससे हमें पता चल जाएगा कितना प्रॉफिट हुआ, और प्यारे दोस्तों इससे पता चल जाएगा कंसाइनी एजेंट की गर्दन पकड़ के लास्ट में कितना पैसा लेना है, और लेना है या ले ही लेगा ये भाई? सब बताओ, ले ही लेगा ना दोस्तों। अब प्यारे दोस्तों, ये ओवरऑल पिक्चर नहीं थी जितेश की, ये जितेश का एक पार्ट था कि कंसाइनमेंट में इसने कितना कमाया कितना गवाया। प्यारे दोस्तों, ओवरऑल पिक्चर तो जितेश अपने घर बैठ के अपना माल दिल्ली में भी बेचता होगा। दिल्ली में बेचेगा तो बताओ उसके लिए क्या बनाएगा? अपना ट्रेडिंग अकाउंट, अपना पी एंड एल अकाउंट। प्यारे दोस्तों, अब दिल्ली में, अब बड़े ध्यान से सुनना, ये माल परचेज करेगा, यहाँ पे डालेगा। अब थोड़ा सा मैं बेसिक हो चलूंगा, ध्यान से चलना, इसको पूरा बना भी लेना। एक तरीके से परचेज करेगा, माल खरीदा भैया। अब माल खरीद के कंसाइनमेंट में भेजेगा तो प्यारे दोस्तों परचेज कम हो जाएगी और इस सिस्टम में आ जाएगी गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट में। फिर प्यारे दोस्तों दिल्ली के खर्चे करेगा तो मैं यहाँ पे डालूंगा, कुछ भी खर्चे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के, दिल्ली अपने घर बैठ के, इसके पास बचा हुआ माल हो जाएगा, उस माल को दिल्ली में बेचेगा ये। कुछ माल बच जाएगा इसका क्लोजिंग स्टॉक, बैलेंस करेंगे, इसका ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे चला जाएगा। अब ये जितेश का एजेंट मित्र ये माल को भेजने में खर्चा करेगा, टू बैंक एजेंट खर्चा करेगा। एजेंट भाई हर्ष ने बताया कि माल बिक गया, यहाँ पे डालेगा, क्लोजिंग स्टॉक डालेगा। प्यारे दोस्तों, इसका बैलेंस करके जो प्रॉफिट आएगा देखना वो इसी में आएगा ना। ये प्रॉफिट कंसाइनमेंट से हमारा आ गया, और ये हमारा नेट प्रॉफिट ओवरऑल हो गया। क्या ओवरऑल मालिक की पिक्चर समझ में आई? ध्रुव आई? कनन ये आई? यस सर। भैया अब हमारा कोई ऐसा क्वेश्चन, हमने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन तो किए जो इसको रिकॉर्डिंग कर देते, लेकिन ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं किया रहा है जिस जो ओवरऑल पिक्चर को क्लियर करता हो। दिस इज द ओनली क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन है जिसमें कंसाइनमेंट की बात करेगा और खुद की बात करेगा। तो दिस इज अ वेरी वेरी स्मार्ट क्वेश्चन। आइए मित्रों, मिलकर करेंगे इसको, सबको अच्छे से एक आइडियोलॉजी क्लियर कर लेना कि कैसे कैसे सारा सिस्टम था। तो प्यारे दोस्तों, मालिक कंसाइनमेंट सिस्टम के भी सारे अकाउंट बनाएगा और अपना भी अकाउंट बनाएगा, ट्रेडिंग एंड पी&एल में अपनी ट्रांजैक्शन डालेगा, और कंसाइनमेंट की सारी ट्रांजैक्शन कंसाइनमेंट अकाउंट और एजेंट कंसाइनी एजेंट अकाउंट में डालेगा। मैं वापस चलता हूँ अपने इस पहले क्वेश्चन की शीट पे। इट्स अ वंडरफुल क्वेश्चन, बेस्ट क्वेश्चन है। अब देखना पता भी कैसे चले, आखिरी लाइन पढ़ो, कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है एंड ट्रेडिंग एंड पी&एल अकाउंट बनाना है। एक्स की बुक में एक्स मालिक है। सो प्यारे दोस्तों, एक्स मालिक है, तो मेरे को ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट बनाना है। तो चलिए स्टार्ट करें, पहले फॉर्मेट ही बना लें। मेरे साथ साथ चलना, सब चलना, और किसी ने पहले कर रखा हो उसको छोड़ो, पहले दोबारा देखना है इस क्वेश्चन को। तो मैं यहाँ बनाया एक्स का ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट, बड़ा सा बना लिया, फर्स्ट पार्ट ऊपर वाला ट्रेडिंग और नीचे वाला पी एंड एल। सो व्हाट इज दिस?
ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट ज्वाइंट कर दिया, इतना पार्ट ट्रेडिंग और नीचे वाला P&L। दोबारा दोबारा लाइनें क्यों डालें, नहीं डालेंगे। फिर आगे चलते हैं। फिर अब कंसाइनमेंट सिस्टम के अकाउंट बनाने। कंसाइनमेंट सिस्टम का कौन सा अकाउंट बनाते हैं भैया, पहला याद दिलाओ ना कोई। कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनमेंट, इससे बोला नहीं एजेंट अकाउंट बनाना, पर फिर भी सोचता हूँ क्वेश्चन गहरा आ जाएगा, इसीलिए एजेंट भी बनाएंगे। तो दिस इज माय एजेंट अकाउंट। बिल्कुल ध्यान से देखना, सारी की सारी एक्स की पूरी बुक है भैया। एंड दिस इज कंसाइनमेंट अकाउंट एंड एक्स का एजेंट था, जरा देखना वाई ना। सो ये सारे के सारे एक्स की बुक में चल रहे हैं, तो ये ग्रेटर पिक्चर क्लियर करेगा मालिक की। सब सावधानी से चलना। अब स्टार्ट करते हैं प्यारे दोस्तों। आओ जी, एक्स ऑफ दिल्ली। अब सब मुझे ना कोशिश करना, आप पहली बार कर रहे होंगे बेशक, फिर भी बताने की कोशिश करना, मेरा विश्वास है आप बता पाओगे दोस्तों। सावधानी से चलना। कहता है एक्स ऑफ दिल्ली परचेज किया 10,000 मीटर ऑफ अरे कपड़े का काम है आपका, अपने आप को एक्स मानो भैया। कपड़े का काम है, 10,000 मीटर कपड़ा खरीदा 2 लाख रुपए का। बताओ कंसाइनमेंट में आएगी या ट्रेडिंग अकाउंट में आएगी? ट्रेडिंग में। हाँ प्यारे दोस्तों, जानबूझ के मैं इसको इनर कॉलम में डालता हूँ। कोई स्मार्ट पर्सन मुझे बताओ मैं इनर में क्यों डाला। गुड्स एंड Goods and कंसाइनमेंट consignment पे बेचेंगे तो इससे कम होएगा ना। गुड भैया। अच्छा भैया, इसमें डिटेल भी लिख दूं, 10,000 मीटर कपड़ा खरीदा। अच्छा 2 लाख का खरीदा तो एक 20 रुपए का था, बोलो ना या हाँ? हाँ। ये पूरी डिटेल निकाल ली भैया मैंने, और जानबूझ के इनर कॉलम में लिखा 2 लाख 10,000 मीटर कपड़ा खरीदा, 2 लाख रुपए का, 20 रुपए के भाव का कपड़ा खरीदा। आओ जी, बिल्कुल अपने आप को कपड़े की दुकान का मालिक मानना और इस हिसाब से सोच के चलना कि आपके बिजनेस है, कैसे इन ट्रांजैक्शन को हैंडल करें। आउट ऑफ विच 5,000 मीटर वर सेंट ऑन कंसाइनमेंट टू एजेंट वाई। अरे आगरा में भेज दिया। अब 5,000 मीटर कपड़ा भेज दिया भैया। एक बार बताओ सेल प्राइस से भेजेंगे या कुछ नहीं कहा तो कॉस्ट प्राइस से भेजेंगे? कॉस्ट प्राइस। तो प्यारे दोस्तों मैं यहाँ से लेस कर दूं, लेस कर दूं ना भैया। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट कितना यूनिट भेजा? 5,000 मीटर, 20 रुपए वाला। कोई बता दो ना कितना हो गया? 1 लाख। गुड भैया। फाइनल परचेज कितने की बच गई हमारे पास? 1 लाख। मैं जानबूझ के एक छोटी सी कमी छोड़ दिया, कोई प्यारा बताओ ना। कंसाइनमेंट अकाउंट में। Consignment account. शाबाश दोस्तों, बहुत ध्यान से चलना। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 1 लाख रुपया। मजेदार है, इतने में मजा आया, अच्छा था ना, इंटरेस्टिंग है। कंसेप्ट पूरा हो तो हम पूरा नई नई एंट्रियां आ जाए तो भी लीड करेंगे प्यारे दोस्तों। फिर आगे चलते हैं। अच्छा अब इसका कहता है वाई को भेजा एट सेल प्राइस। इसका मतलब भैया मैं यहाँ लिख लूँ, कोई बताना कॉस्ट प्राइस कितना था? 20 रुपया। और इनवाइस प्राइस या सेल प्राइस कितना है? 30। अच्छा बताओ, उसने बोला सेल प्राइस से भेजा, तब भी बताओ मैं यहाँ पे किस पे डालूं, सेल प्राइस पे या कॉस्ट प्राइस पे ही? Cost price पे। गुड भैया, है ना भैया। आगे चलता हूँ। वाई एक्स पेड, कोई याद दिलाओ एक्स कौन था? कोई एजेंट या ऑनर? ओनर। ऑनर ने क्या पे किया? 5,000 रुपीज पे किया फ्रेट का। अरे मालिक ने पे किया फ्रेट का। कोई बताओ अपने खर्चे का क्या है, कंसाइनमेंट का खर्चा है? Consignment का। तो बताओ ट्रेडिंग में डालूं, P&L में डालूं या कंसाइनमेंट में डालूं? कंसाइनमेंट में। गुड भैया, गुड। कीप इट अप। टू बैंक लिख दूं, मालिक ने खर्चा किया तो 5,000 रुपया। जर्नल एंट्री क्या बनेगी? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, है ना भैया। आगे चलें। एंड 500 फॉर पैकिंग। भैया मैं दोनों को जोड़ के ही डाल दूं, मेरे पास थोड़ी सी जगह कम है, इनर कॉलम में जोड़ के दिखा लेना भैया। 5,500। आगे चलेंगे दोस्तों, कीप इट अप, अच्छे से चलना है, ध्यान से चलना। फिर कहता है वाई सोल्ड। अब एजेंट की बात कर रहा है भैया। एजेंट ने क्या किया? 4,000 मीटर कपड़ा बेच दिया। अरे उसे बोला था जरा देख के बताना कितने में बेचना है, 30 में, जरा देख के बताओ उसने 30 में बेचा या 40 में बेच दिया? 40। बहुत बढ़िया। मैं यहाँ पे डाल दूं ना भैया, 2y ब्रैकेट में लिख दूं सेल हमारी। 4,000 कपड़ा मीटर कपड़ा बेच दिया, पूरा आया नहीं, पूरा लिखते हैं। 4,000 मीटर कपड़ा बेचा है 40 के भाव, 1,60,000 हो गया ना भैया। इसको मैं यहाँ भी डाल दूं भैया, वाई की गर्दन पकड़ के लेना है। 1,60,000। सब सावधानी से करना, मजा आएगा इस क्वेश्चन में प्यारे दोस्तों। फिर आगे चले।
वाई ने एनकर्ड किया 2000 सेलिंग एक्सपेंसेस। कोई बताओ ये एजेंट ने खर्चा किया, यहाँ डालूं या नहीं डालूं? यहाँ डायरेक्ट आता है, डायरेक्ट आता है, इनडायरेक्ट आता है, या दोनों आते हैं? कोई याद दिलाओ। दोनों। हाँ, यहाँ दोनों आते हैं। क्लोजिंग स्टॉक में डायरेक्ट जुड़ते हैं। सेलिंग एक्सपेंसेस कोई बताओ डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है? इनडायरेक्ट। हाँ, इनडायरेक्ट है। सेलिंग भैया 2000 रुपया। फिर आगे चले। वाई, अब भैया 30 रुपए का बेचने को कहा था, उसने 40 में बेचा है, इसीलिए हो सकता है क्वेश्चन में ओवर राइडिंग लिया। कहता है वाई इज एंटाइटल 5% ऑफ टोटल सेल प्लस फर्दर 20% सरप्लस प्राइस रियलाइज ओवर 30 रुपीज। भैया वो तो होना ही था, इनवाइस प्राइस 30 था, 30 से फालतू में बेचा। प्यारे दोस्तों, मैं वर्किंग नोट की जगह यहाँ बना लेता हूँ कमीशन की। पहला कमीशन क्या था भैया, कितना परसेंट था? सब साथ साथ करते चलना। 5%। 5%। अच्छा, 5% ऑफ इनवाइस प्राइस बोला या सेल बोला? सेल। तो सेल 30 का लूं या 40 का लूं? 40। 40 का लूं या सीधा 1,60,000 का 5%? 60। तो मैं सीधा 8,000 लिख दूं भैया, जगह का मैं थोड़ा ऐसे लिख दूं। 1,60,000, 4,000 यूनिट इंटू 40 का 5%। बी कमीशन, अब ये बढ़िया है। कौन सा है ये? ओवर राइडिंग कमीशन। कितना परसेंट था? 20% ऑफ सरप्लस प्राइस रियलाइज ओवर 30 रुपीज। अरे प्राइस रियलाइज था 40, 30 रुपए से कितना? कोई मेरी जरा सी कमी बताओ ना इसमें। यूनिट्स। इंटू हाँ, कितने यूनिट? 5,000 या जो 4,000। बेचे वो 4,000? 4000। कोई उठाओ ना कैलकुलेटर, कैलकुलेट करके बताओ ना दोस्तों। 8,000। 8000। हाँ, 8,000। शाबाश भाई। तो प्यारे दोस्तों, टोटल कमीशन कितना आ गया? 16,000। गुड दोस्तों, कीप इट अप। कमीशन में यहाँ डाल दिया 16,000 और ये हो गया 18,000। इसको यहाँ भी डाल दूँ। अच्छा, मैं थोड़ा कंफ्यूज कर लूँ आपको। प्यारे दोस्तों, वाई ने कितना खर्चा किया सेलिंग का? 2,000। प्यारे दोस्तों, मुझे पी&एल में डालना चाहिए, हाँ या ना? नो सर। नहीं, नो सर। क्यों नहीं डालना चाहिए? है तो मेरा ही खर्चा। प्यारे सर दोस्तों, क्योंकि ये मेरा ही ट्रेडिंग एंड पी&एल का सेग्रीगेटेड पार्ट है। सो प्यारे दोस्तों, इसका नेट फायदा घाटा डालूंगा तो ये सब बताओ इस ट्रेडिंग एंड पी&एल में नहीं आएगा या अपने आप आ जाएगा? आ जाएगा। हाँ, इसीलिए नहीं डाला। आगे चलते हैं। अब क्या कहता है? अभी तो भैया एजेंट की बात कर रहा था। एजेंट को माल भेजा, हमने इतना खर्चा किया, एजेंट ने इतना खर्चा किया, एजेंट ने माल भेज दिया। सारी बात करने के बाद अब अपनी बात कर रहा है। बहुत बढ़िया, ध्यान से देखना। कहता है 3,000 मीटर कपड़ा दिल्ली में बेच दिया 30 रुपए के भाव, लेस 3,000 फॉर एक्सपेंसेस एंड कमीशन। अच्छा प्यारे दोस्तों, 30 रुपए के भाव बेचा और 3,000 रुपए का दिल्ली में, हमें दिल्ली में माल बेचने का खर्चा हुआ। प्यारे दोस्तों, खर्चा सेल से कम करूं या खर्चा पी&एल में दिखाऊं? पीएनएल में। हाँ, P&L पी&एल में दिखाऊंगा भैया। ये तो मेरी सेल है तो मैं पूरा सेल लिखूं। कितने मीटर कपड़ा बेचा भैया? 3,000 कपड़ा बेचा दिल्ली में। किसी भी भाव बेच सकता है, साफ 30 ही बोला भैया। देखना कितना आ गया, 90,000 आ गया दोस्तों। और इस कपड़े को बेचने में दिल्ली का जो खर्चा है वो तो मैं यहाँ डालूंगा, सेलिंग एक्सपेंसेस। कितना भैया था? 3,000। 3,000 रुपया। सब ध्यान से चलना, मजे से चलना, अच्छा सा पार्ट है। फिर आगे चलता है भैया, आगे चलें। आगे कहता है, अब प्यारे दोस्तों बड़े ध्यान से सुनना, पहले मेरी बात को सुनना और मुझे जवाब देने की कोशिश करना। प्यारे दोस्तों, बताओ स्टॉक एजेंट के पास होगा या दिल्ली में भी होगा? दिल्ली में भी दिल्ली होगा। में अच्छा एक बार बताओ, दिल्ली में कितना मीटर कपड़ा बच गया? 2,000। कोई बता। शाबाश दोस्त, सब बताओ। एक भाई बहुत बढ़िया बोला। प्यारे दोस्तों, 10,000 था, 5,000 भेज दिया तो मेरे पास 5,000 मीटर कपड़ा बच गया। 5,000 में से 3,000 भेज दिया तो कोई बता दो ना क्लोजिंग स्टॉक कितना बच गया? 2,000। अब प्यारे दोस्तों, सबसे धाकड़ बात है, पहले मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा, पहले आप सब बताना। जो स्टॉक दिल्ली में बच गया वो सेल प्राइस पे डालूं या कॉस्ट प्राइस पे डालूं? कॉस्ट प्राइस पे। बिल्कुल भैया, पक्का क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट पे होता है ना? कॉस्ट प्राइस बताना यहाँ पे देख के कितना था? 20। प्यारे दोस्तों, लेकिन रुको, अभी कुछ गड़बड़ घोटाला है। 20 रुपए डालता मैं। लेकिन प्यारे दोस्तों, आगे कहता है ओइंग टू फॉल इन द मार्केट प्राइस। अरे बाजार में कीमत गिर गई, इस कारण कहता है इन्वेंट्री ऑफ क्लॉथ रिड्यूस कितना करना है? 10%। प्यारे दोस्तों, अब बताओ मैं 20 रुपए का डालूं या 10% घटा के 2 रुपए पे डालूं, 18 पे डालूं? बोलो बोलो बोलो। ये 2 रुपए 18 क्यों पे। घटा है? क्या ये समझ में आया? Depreciate बाजार हो गया। में दाम गिर गया, दाम गिर गया, इसीलिए 20 रुपए प्राइस नहीं है। कितना परसेंट गिर गया भैया प्राइस? 10%।
तो 10% मैंने रिड्यूस कर दिया। एक बार देखो, ओइंग टू फॉल इन द मार्केट प्राइस इन्वेंट्री ऑफ क्लॉथ इज रिड्यूस बाय 10%। इसने बोला नहीं 10% किसका, स्टॉक को कॉस्ट पे ही तो वैल्यूड करते हैं, तो 10% ऑफ कॉस्ट होगा। क्या ये प्रिजम्पशन, ये अजम्पशन बेसिक समझ में आई? बोलो ना या हाँ? हाँ। सबको आई? कोई अब Yes, sir. मल्टीप्लाई करके बताओ ना, 36,000 आया क्या? 36। गुड दोस्त। खंडेलवाल आज तेरी कैलकुलेशन कहाँ रह गई भाई? आज देव भाई फटाफट फटाफट कैलकुलेशन कर रहा है, मयूरी बहन बोले जा रही है फटाफट फटाफट, जल्दी से बताना है दोस्त। अच्छा भैया ये तो हो गया, अब मैं चाहता हूँ इसका, बस और कुछ नहीं कहता, बढ़िया सा काम हो गया। मैं थोड़ा सा इसकी जगह फ्री कर रहा हूँ। कोई मुझे बताओ, अब कंसाइनमेंट अकाउंट क्लोज कर दूं क्या? क्लोज चुका है कभी। हाँ शाबाश दोस्त, आज तो लगता है देव बादाम खा गया है। सो प्यारे दोस्तों, क्लोजिंग स्टॉक किस पे वैल्यूड कर बनाते हैं? सेल प्राइस, इनवॉइस Cost. प्राइस या कॉस्ट प्राइस? Cost price. अब मैं जानबूझ के बता के गलती कर रहा हूँ, गलती ध्यान से देख लेना। गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट कितना माल भेजा था भैया? 5,000। 20 रुपए के भाव, 1,00,000 रुपया। अब बताओ इसमें किसका खर्चा जोड़ू? ओनर का। मालिक का कुछ या सारा? सारा। देखो सारा। यही आएगा ना, 5,500। 5,000 मीटर कपड़ा पहुंचा एजेंट के पास, 1,05,500। कोई बताओ एजेंट का खर्चा जुड़ेगा या है ही नहीं डायरेक्ट? नहीं जुड़ेगा। तो एजेंट के पास 5,000 यूनिट पहुंचा, तो 1,05,500 का हो गया। मैं बता के कर रहा हूँ भैया, गलती हो गई है, गलती ध्यान से देखना। अभी पहले जरा देख लो पूरी फाइनल। अब इसमें से कितने यूनिट बेच दिया, कोई प्यारा बताओ ना? 4,000। कितना बच गया? 1,000। क्लोजिंग स्टॉक में निकालना चाहता हूँ, ध्यान से देखो ध्यान से देखो, मैं कलर चेंज करके बन लिखूँ। सो 1,05,500 कॉस्ट थी 5,000 यूनिट की, 1,000 की निकल जाएगी। निकाल, कोई भी लेगा? गलती हो गई, कोई गलती बता दो। पीवी वैल्यू रिड्यूस हुई। गुड आर्यन, तेज से बोल। ये सीएमए भैया, की बुक में तो- भी है ना आर्यन, सेम हाँ क्वेश्चन? भैया, हाँ हाँ गलती भैया। बता। भैया इसके भी स्टॉक की वैल्यू रिड्यूस होगी। हाँ शाबाश, तूने इसका मतलब पढ़ा है। अब प्यारे दोस्त जरा ध्यान से सुनना, सब ध्यान से सुनना। उसने यहाँ पर ये बड़ी कीमती लाइन बोली थी, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू 10% गिर गई। अब मैं आपको गहराई तक लेके जाना चाहता हूँ। कोई बताओ इसका कैलकुलेट करके, कोई बता दो कितना आया? 21,100। 21,100 बोल ना आया? हाँ भाई। प्यारे दोस्तों अब बताओ इसको वैल्यूड किस पे करते हैं लोग? 10% कुछ ज्यादा पे या लेस पे? लेस पे। 2,110। प्यारे दोस्तों सारी किताबें ऐसे ही कर देती हैं। और कितना आ गया, कोई बता दो? मैं थोड़ा सा इसको, 18,990। प्यारे दोस्तों मैं जानबूझ के इसको थोड़ा सेंटर कर लेता हूँ क्योंकि ये समझाना चाहता हूँ। तेज से बोल दोस्त। 18,990। 18,990 ना 90। खंडेलवाल? हाँ भी। प्यारे दोस्तों कोई मेरी गलती बता सकता है? अगर तुम गहरे से मालिक बन के देखोगे ना तो गलती दिखेगी, अदरवाइज नहीं दिखेगी। अच्छा बताओ, इस क्लोजिंग स्टॉक की इस कीमत में कॉस्ट जुड़ी है या खर्चे भी जुड़े हैं? खर्चे भी जुड़े हैं। अच्छा अब हमने कॉस्ट, भैया इसके अंदर ध्यान से सुनना, एक कॉस्ट भी जुड़ी है और एक्सपेंसेस ऑफ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट भी जुड़े। अब बताओ इन्वेंट्री की वैल्यूएशन कम हो गई, 10% हमारी इन्वेंट्री कम हो गई। 10% इन्वेंट्री कम होगी, क्या दोनों को घटाऊंगा या खाली कॉस्ट का घटाना चाहिए? कॉस्ट को सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं रियली बताऊं, बहुत सारी किताबें ये ऐसे ही करती है जैसे मैंने बोर्ड पे करके दिखाया। इट्स अ परफेक्ट रॉन्ग। मैंने खर्चा किया 5,500, वो कैसे कम हो सकता है? वो तो पूरा ही पूरा है। बोलो हाँ या ना? यस क्या सर। इतनी बात समझ में आई? इसीलिए प्यारे दोस्तों बहुत सारी किताबें यही कहती हैं। तो लेकिन मैं ये बता दिया और थोड़ा ज़्यादा गहरा समझाना चाहता हूँ, इसीलिए मैं इसको ओवर रूल करता हूँ और इसको रब करके रेक्टिफाइड करता हूँ। पहले समझ में आ गया ये? आर्यन ये समझ में आ गया दोस्त? हाँ भैया। जितेश ये आ गया? गलती समझ में आ गई? चैतन्य गलती आई? यस सर। प्रियांशु भैया। गलती आई समझ में? क्या गलती थी सब बताओ इसके क्लोजिंग स्टॉक में? एक्सपेंसेस जुड़ गए। मैंने कॉस्ट के साथ साथ खर्चे भी, जो मैंने खर्च करे थे वो भी कम कर दिए, वो कम नहीं हो सकता। प्यारे दोस्तों अब मैं इसको बिगिनिंग से ले रहा हूँ दोबारा, तो मैं क्या करूँ?
प्यारे दोस्तों कॉस्ट बताओ 20 रुपए लूँ या 18 रुपए लूँ? 18 रुपए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट भैया, यहीं से करता हुआ चलता हूँ भैया। इन्वेंट्री वैल्यूएशन का ही तो वर्किंग नोट है ये। तो 20 रुपए था, लेकिन उसने कहा 10% घट गया तो 2 रुपए कम कर दिया, 18। कोई 18 से 5000 की मल्टीप्लाई करके बताओ ना। 6,000। फिर मालिक का खर्चा, मालिक का खर्चा देखना कितना था, 5500। बोलो हाँ या ना। यस सर। भैया बहुत गहरी चीज़ें बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखना, बहुत समझदारी से चलना। कितना आ गया भैया? 95,500। एजेंट का खर्चा नील, तो 95,500। अब मैं क्लोजिंग स्टॉक निकालना चाहूँगा 1000 यूनिट्स का। तो बड़ा आसान है मेरे लिए निकालना क्लोजिंग स्टॉक। 95,500 डिवाइडेड बाय 5000 मल्टीप्लाइड बाय 1000। हाँ भैया कोई बता दो क्या आया? 19,100। तेज से बोल दोस्त। 19,100। 19,100। गुड खंडेलवाल। सो प्यारे दोस्तों ये बहुत बढ़िया था। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू 10% कम हो रही है, तो वो अपने ट्रेडिंग अकाउंट में भी कम होगी और ये गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट भी कम होगी। खर्चा बहुत सारे लोग कम कर देते हैं, तो वो ठीक नहीं है, जस्टिफाइड नहीं, अच्छा नहीं। सो प्यारे दोस्तों मैं डाला यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक 1000 मीटर कपड़े का 19,100। कोई इसे उठाओ और मुझे बताओ कितना आया, क्योंकि पूरा करना। उठाओ कैलकुलेटर और जल्दी जल्दी करो भैया। 1,42,000 आया शायद इसका, और इसे मैं लिख दिया बाय बैंक, चमका दूं इसे। कोई बताओ ना दोस्तों ये कितना आया? दिस इज 100। 9 6 और 1 7, 1,79,100। खंडेलवाल बता भाई कितना आया? भैया इधर की साइड का 1,02,600। बैलेंस बैलेंस बता दोस्त। हाँ भैया बैलेंस ही बता रहा हूँ। कितना बोल? 1,02,600। नहीं दोस्त, 1 लाख तो ये, 1,79,000, 1 लाख तो ये है, कुछ आएगा। ये 18,000 और 15,000। Say 55,600. गुड मैन। 55,000। 600. ओह गुड मैन। नाम भी बता अपना। Sir Anusha. गुड। प्यारे दोस्तों पीएनएल में डाल दूं? खंडेलवाल आ गया ना सही देख? भैया आ गए। अब क्या रह गया, कहाँ डालूं इसको? कोई बताओ ना, याद दिलाओ ना। P&L में। बहुत बढ़िया दोस्तों, पीएनएल में डाल दूं? एक लाइन ऊपर की छोड़ के रखना यहाँ की। अब इसको कोई बैलेंस करो और ग्रॉस प्रॉफिट बताओ। 26,000। 26,000 ना भाई। ग्रॉस प्रॉफिट में यहाँ पे डाल दूं भैया। अब बताओ नेट प्रॉफिट। $78,600। बोलो ना आया? हाँ। अच्छा भैया इस क्वेश्चन को करते वक्त ना मैं एक चीज़ और बताऊं। इवन सी ए और सीएमए की, ध्यान से सुनना, सी ए और सीएमए की फाउंडेशन के अंदर जब ये क्वेश्चन आता है, तो प्यारे दोस्तों सीएमए की बुक के अंदर और सीए की बुक के अंदर ये वाला क्लोजिंग स्टॉक का फर्स्ट अल्टरनेटिव जिसमें खर्चे जोड़े हुए वो भी घटा देते हैं प्यारे दोस्तों। लेकिन सीए सीएमई की जब फाइनल और इंटरमीडिएट की बुक देखते हैं तो उसमें ये स्मार्ट बात की हुई है। तो बताओ मैं लाइट वाली बात को समझूं, लाइट वाले बात को पेपर में करके आए, या सीधी स्मार्ट वाली बात को ही कर ले? क्या देव ये समझ में आया? क्लोजिंग स्टॉक की दो Yes, बातें आ गई थी मेरे भाई। यस सर। तो प्यारे दोस्तों ध्यान से करना। हो सकता है हमारी किताबों से मेरे क्वेश्चन के अंदर कुछ गैप हो, पर मैं तुम्हें ज़्यादा डीपर, ज़्यादा स्मार्ट कराना चाहता हूँ और यही करके आना है पेपर में। ठीक है जी? मयूरी आ गया? यस सर। हर्ष पीपल आ गया? Yes, जितेश sir. आगे चलूं, पढ़ने आ गया? हाँ भैया। आर्यन एक क्लियर हो गया? हाँ भैया। इसके अंदर अच्छा कोई बताओ, किताबों में डिफरेंस है इसीलिए एक अजम्पशन लिख दे तो बहुत टीचर चमक जाएगा। प्यारे दोस्तों यहाँ पर बताओ क्या अजम्पशन ली हमने, कि जो वैल्यूड किया कॉस्ट प्लस एक्सपेंसेस का 10% लेस करना था, या ओनली कॉस्ट का? Only cost का। हाँ,
कॉस्ट का 10% लेस किया और एक्सपेंसेस पूरे लिया। तो ये चीज़ अगर आप अच्छे से समझाए आएंगे, अजम्पशन में लिखे आएंगे, तो टीचर बहुत 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 अप्रिशिएट करेगा। सो प्यारे दोस्तों, सीए में सीएमए में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसका किताब से कोई लेना देना नहीं, जिस क्वेश्चन को शायद 2 या 3 तरीकों से किया जा सकता हो, और उन 2-3 में जो भी एग्जामिनर देखना ये चाहता है कि गहराई कितनी है, कंसेप्ट कितना है बच्चे का, तो अपना कंसेप्ट को प्रेजेंट करके आना है। ठीक है ना कनन, क्या ये समझ में आ गया? यस सर। बहुत बढ़िया। प्यारे दोस्तों, मैं 1 मिनट के लिए रुक रहा हूँ, जरा सब जल्दी से करो, तेजी से करो। ध्रुव आ गया ना पूरा अच्छे से? ओवरऑल पिक्चर क्लियर हो गई ना भैया? ट्रेडिंग अकाउंट मालिक कैसे बनाएगा, कंसाइनमेंट और एजेंट अकाउंट बनाएगा, सब क्लियर? भैया हाँ बोलो दोस्त। भैया मैंने आपको क्वेश्चन भेजा था ना WhatsApp अरे आवाज़ कमाई भाई तेरी, मैं एक बार ठहर, मेरे पैनल से आवाज़ बढ़ा सकूँ तो पहले बढ़ा लेता हूँ। हाँ बोल आर्यन। भैया मैंने आपको क्वेश्चन भेजा था ना एक। दोस्त एक बार क्वेश्चन की वो एंट्री याद दिला, क्वेश्चन में एक खास एंट्री थी, पहले पूछ। ये 2 मिनट। बोल बोल बोल, उसमें था कुछ अच्छा, मैंने बोला हाँ था कि भैया 2 आपको। मिनट निकाल रहा हूँ। चल पहले 1 मिनट मैं पूरा कर लूँ, मेरा अगला क्वेश्चन अच्छा है, सब एक बार देखो। आप निकालो, इतने निकाल के तैयारी रखो, मैं इतने दूसरे क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। क्या सबका हो गया? मैं रब कर दूँ दोस्तों? मयूरी पूरा हो गया? कशिश हो गया पूरा? यस सर। महक Yes, खंडेलवाल चलें आगे? गुड मैन गुड। सर। चलो भैया, मैं पहुंचा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बिल्कुल ध्यान से सुनना। प्यारे दोस्तों, पहले आप सबसे पूछ रहा हूँ, क्या ये कराऊं या हो गया? नहीं हुआ तो बोल देना नहीं हुआ। देव क्या कहता है? खंडेलवाल क्या कहता है? प्रियांशु क्या कहता है? प्रीति ट्राई किया? मैं करा दूं दोस्तों, आओ जी। शो द मीन्स ऑफ लेजर अकाउंट, हाउ these transaction would be recorded in the book of A and found out the closing inventory with A record to be recorded in the book of D at cost। ओके भैया, D of Delhi अपॉइंट A एज एजेंट। चलो जी स्टार्ट करेंगे, मैं पहले सीधा सीधा बनाना ही स्टार्ट कर देते हैं भैया। पहला अकाउंट खाली डी की बुक में बनाना है, क्लोजिंग स्टॉक बताना है और हिसाब किताब बताना है। तो मेरे को, हालांकि उसने कहा है बुक बताओ, तो बना नहीं पड़ेगी बुक सारी। तो डी की बुक में मैं पहले डी की बुक बना रहा हूँ, हालांकि उसने एजेंट की बुक पूछी है, पर एजेंट की बुक तो बहुत आसानी से बाद में बन जाएगी। तो डी की बुक में बना रहे हैं पहले। तो पहला अकाउंट कौन सा बनाऊं भैया? कंसाइनमेंट अकाउंट। दूसरा ए एजेंट अकाउंट। कहता है क्वेश्चन के अंदर गुड्स टू बी सोल्ड एट इनवाइस प्राइस और ओवर। अच्छा, उसको कह दिया भाई इनवाइस प्राइस से भेजे, उससे फालतू में बेच। अब वर्किंग नोट बनाते चलेंगे हाथ की हाथ। सो पहला वर्किंग नोट कमीशन का। ए एंटाइटल अ कमीशन ऑफ 7.5% ऑफ, ध्यान से पढ़ लेना, इनवाइस प्राइस है भैया, 7.5% ऑफ इनवाइस प्राइस। ओके जी। 20% ऑफ सरप्लस प्राइस रियलाइज, 20% ऑफ। अभी मैं 2 प्राइस लिख नहीं रहा क्योंकि मुझे पता नहीं, एक्चुअल सेल प्राइस और इनवाइस प्राइस का डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय यूनिट। ओके जी। अब आगे कहता है भैया, ये बहुत बढ़िया लाइन आ रही है, अब इसको जरा ध्यान से सुनना। द प्रिंसिपल टू ड्रॉ ऑन एजेंट 30-day बिल फॉर 80% ऑफ द इनवाइस वैल्यू। भैया जितना का माल है भैया, 80% तक का हम उससे एडवांस पैसा ले रहे हैं बिल लिखवा कर। प्यारे दोस्तों, अभी मेरे को माल नहीं पता, इसीलिए एडवांस कितना लिया ये मैं अभी बता नहीं सकता, लेकिन मैं यहाँ पर नोट बना के लिख लेता हूँ। बिल रिसीवेबल हमें, हम तो मालिक हैं, कितना मिलेगा? 80% ऑफ इनवाइस प्राइस ऑफ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। क्या इतनी बात समझ में आती है भैया? देखना इनवाइस प्राइस का ना, बोलो ना यहाँ, इनवाइस प्राइस का जो माल भेजा उसका 80% का बिल एडवांस लेंगे भैया, बिल लेंगे। बिल ड्रॉ किया इसीलिए एडवांस पैसा नहीं, बिल रिसीवेबल। ऑन 1 फरवरी, अब आ रहे हैं भैया, बड़े ध्यान से चलना। 2020 1000 साइकिल वर कंसाइंड टू ए, द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच साइकिल, अरे मजा आ गया, कॉस्ट पता चल गया, 640।
द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच साइकिल इज 640। प्यारे दोस्तों मैं यहाँ पर डालना शुरू करता हूँ, साथ साथ चलना। गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट, कितनी साइकिलें बेची भैया? 1000 साइकिलें बेच दी मालिक ने। एक का कॉस्ट प्राइस पे ही डालना है 640। प्यारे दोस्तों देखना कितना बन गया, 6,40,000। फिर प्यारे दोस्तों क्वेश्चन में ही बता दिया इनवाइस प्राइस कितना है, 1000 रुपया। अरे सब चीजें तो पता चल गई, प्रॉफिट भी मैं निकाल सकता हूं पर जरूरत ही नहीं। पहले मैं ये एडवांस की बात कर लूं भैया। अब प्यारे दोस्तों एडवांस सर कितना था? 800 है। तेज से बोल दोस्त। इनवॉइस प्राइस 800 है ना? मैं सही नहीं लिखा भैया, मेरा भाई ठीक बोला। इनवाइस प्राइस एक बार रेक्टिफाइड करूं, 800 है। थैंक यू दोस्त। सो अब मैं वापस आ जाऊं तो 80% मुझे किसका मिलेगा, 640 का या 800 का? मैं जानबूझ के 800 एक का। छोटी सी गलती करी, कोई बताओ ना क्या रह गया? सर 1000 इंटू करेंगे। हाँ 1000 यूनिट भेजे उसका। उठाओ जल्दी से कैलकुलेटर, कोई मुझे बता दो कितना आ गया, सब बताओ। 6,40,000। 6,40,000 रुपीज का। एजेंट से बिल मिले तो जर्नल क्या बनेगी, बिल रिसीवेबल टू एजेंट ना। तो ये एजेंट अकाउंट के क्रेडिट में आएगा और बाय बिल रिसीवेबल लिखूंगा। 6,40,000। कोई बता दो ये ऐसे ही है, एडवांस है, या साफ लिखा है अगेंस्ट द स्टॉक दिया है? भैया 80% माल का है ना, तो अगेंस्ट द स्टॉक है। तो बताओ सीडी शायद डालूं या पक्का डालूंगा? डालूंगा ना भैया? खंडेलवाल देव डाले गए ना भैया? हाँ तो भैया। कैसे निकालेंगे सीडी? 6,40,000 एडवांस दिया था हमने। कितने यूनिट पे देखना, 1000 पे। जितना क्लोजिंग स्टॉक बच जाएगा वो बाद में लिख के सीडी निकाल लूंगा। पहले ही हाथ के हाथ नोट करके लिख दिया, नहीं तो बाद में भूल जाते हैं, एरर आती है। क्या यहाँ तक हो गया मयूरी? प्रणव हो गया यहाँ तक? चलूं Yes, आगे? प्रीति आ गया यहाँ तक? जल्दी जल्दी बोलना है बहन। प्रियांशु आ गया? चलो जी आगे चलेंगे। यस सर। आगे चले। बिफोर 31st March 2020 when the principal books are closed, A met his एक्सेप्टेंस ऑन ड्यू डेट। अच्छा ये बिल रिसीवेबल से हमें पैसा मिल गया, पैसा मिलेगा तो मेरी जर्नल होगी कैश टू बिल रिसीवेबल। प्यारे दोस्तों इसका कोई ट्रांजैक्शन इस कंसाइनमेंट और एजेंट अकाउंट में नहीं आएगा। प्यारे दोस्तों अब आगे चलते हैं। कहते हैं मैच्योरिटी डेट पे जो बिल हमने लिया था मेट कर दिया, मिल गया पैसा इसका। बिफोर आगे चले, उसने कहा आगे क्या कहा था भैया, जरा ध्यान से देखना। 820 साइकिल सोल्ड कर दी 930 पे। 800 बोला था, 930 में बेची। अरे एजेंट ने बेची, ए नाम था, सेल करी, 820 साइकिलें बेची 930 रुपए के हिसाब से। कोई कैलकुलेट करके बताओ ना कितना हुआ? 7,62,600। तेज से भाई, तेज से। 7,62,600। 7,16,600 So बोलो मैंने। 62. 7,62,600। अब ठीक लिखा देखो दोस्त? Yes sir. मैं यहाँ पे भी डाल दूँ 7,62,600। आगे चलेंगे दोस्तों। ओके जी प्यारे दोस्तों, आगे बाद में। अब कमीशन मुझे लगता है मैं निकाल लूंगा, कमीशन पहले निकाल लेता हूँ। प्यारे दोस्तों कितना था, 7.5% ऑफ इनवाइस प्राइस। इनवाइस प्राइस 800 था। अरे कमीशन किस पे देंगे, यूनिट सेंट पे या यूनिट सोल्ड पे? Unit sold. तो 820 ना भैया, कोई उठा के कैलकुलेट करके बताओ ना कितना आया। 800 इंटू 820 इंटू 7.5 डिवाइड बाई 100। So 49,200. सब चेक करो क्या यही आया? गुड मैन। महक देख यही आया क्या? मयूरी देख यही आया? yes, sir. गुड भैया। सो प्यारे दोस्तों अब मैं आ रहा हूँ ओवर राइडिंग कमीशन। प्यारे दोस्तों 800 रुपया इनवाइस प्राइस था। हाँ इसने माल बेचा है 930 में, सरप्लस प्राइस आ गया। कोई मेरी जरा सी कमी बता दो ना। Into units. हाँ इंटू 800 यूनिट सोल्ड। अब कोई बता दो ये कितना आया? 21,320. तेज से दोस्त 21,320. चेक करो यही आया क्या? सब चेक करो। आर्यन जल्दी से चेक करके बता। हाँ भैया क्या? सही है। हाँ, ठीक है गुड। टोटल करो। 11,0520। 70,520 आया दोस्तों। हाँ भैया।
कमीशन देना है भैया, तो ये टू ए, कमीशन थोड़ा नीचे करके डाल लूँ, 70,520 ना। यहाँ अच्छा था। हर्ष क्लियर? आगे चलूँ? आर्यन चलें आगे, पढ़ने चलें आगे? यस सर। चलो दोस्तों, प्यारे दोस्तों, ये आ गया। अब कहता है सेलिंग एक्सपेंसेस। सेलिंग एक्सपेंसेस एजेंट ने किए, कितना दिया भैया? सेलिंग एक्सपेंसेस 12,500 एंड डेबिट द अमाउंट ड्यू बाय बैंक ड्राफ्ट। वो तो जब मैं अकाउंट क्लोज करूंगा तो ड्यू आएगा, वो मैं पैसा दे दूंगा। अब और भी बढ़िया बात, अच्छा बताओ, मैं पहले आगे की लाइन पढ़ लूँ। क्लोजिंग स्टॉक का वर्किंग नोट मैंने नहीं बनाया, वो मैं इधर बाजू में बना लूँगा। प्यारे दोस्तों, कहता है, अब बढ़िया बात आ रहा है, 20 साइकिल्स। जरा ध्यान से पढ़ना, रास्ते में खो रही है या वर्स शॉप स्पॉइल्ड? कोई बताओ, रास्ते में खोई या एजेंट की दुकान में गड़बड़ हुई है? एजेंट की दुकान। इसका मतलब बताओ, इसके अंदर पहले क्लोजिंग स्टॉक का वर्किंग नोट बनाते वक्त रास्ते में अबनॉर्मल लॉस घटाऊं या एजेंट के खर्चे जुड़ने के बाद बाद फिर घटाऊं? प्यारे दोस्तों, ये स्पॉइल हो गई। स्पॉइल हुई तो पूरी खराब नहीं होंगी। और वैल्यूड देखना कितने में करी है? 50%। तो 20 साइकिलों का ये भी झगड़ा। तो प्यारे दोस्तों, आओ पहले 20 साइकिलों का वर्किंग नोट इसको ले लें भैया। अभी ये जुड़ेगा, मालिक का कोई खर्चा है नहीं, एजेंट का कोई खर्चा है नहीं, यहाँ पे आगे भी पढ़ लिया, कोई खर्चा नहीं है। तो इट्स सो सिंपल। मैं थोड़ी सी जगह बना लेता हूँ ताकि मैं इस वर्किंग नोट को आपको क्लैरिफाई कर सकूँ। हालांकि आसान सा है, इतना झंझट नहीं है इसके क्लोजिंग स्टॉक में। क्लोजिंग स्टॉक, प्यारे दोस्तों, गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट 1000 साइकिल बेची गई थी और एक साइकिल की कॉस्ट थी 640, नहीं 640, हाँ। तो क्या हो गए भैया? 6,40,000। ऑनर का खर्चा जोड़ता है ही नहीं। 1000 यूनिट जब मालिक के घर से चली तो 6,40,000 रास्ते में नहीं खोई। अब मैं एजेंट का खर्चा जोड़ू, कोई बताओ एजेंट का डायरेक्ट एक्सपेंसेस है या नहीं है? नहीं है ना भैया? सेलिंग एक्सपेंसेस है जस्ट 6,40,000। अब इसके बाद जरा बढ़िया ध्यान से देखते रहे ना, हमने कितनी यूनिट बेच दी थी भैया? सोल्ड कर दी 820 यूनिट, है ना भैया? अच्छा, अब बताओ, सोल्ड कर दी 820 यूनिट। पहले मैं ये लॉस वाले को पहले ले लूं। अच्छा, एक बार जरा लॉस वाले की बात को जरा ध्यान से पढ़ें, उसमें कुछ बढ़िया सी चीज रही है। 20 साइकिल स्पॉइल हो गई, इसीलिए लॉस है, या 50% ऑफ कॉस्ट पे वैल्यूड करी? 50% ऑफ कॉस्ट। तो क्या कहूं, ये लॉस है या क्लोजिंग स्टॉक कम वैल्यू पे है? क्लोजिंग स्टॉक कम वैल्यू। हाँ, तो मैं लॉस नहीं घटाया प्यारे दोस्तों, इसीलिए सेल को पहले किया। लॉस होता तो मैं पहले घटाता। कोई बता दो अब क्लोजिंग स्टॉक कितना था? 180। 280। 180। गुड भैया, 180। अच्छा, 180 में से बताओ कितनी साइकिलें स्पॉइल हुई हैं? 20। 20। जो स्पॉइल वाली। वैल्यूड किस पे किया? क्या बोला इसको, वैल्यूड किस पे किया? 50% ऑफ कॉस्ट। अच्छा, यहां पर व्हाट, अब थोड़ा सा दिमाग लगाना, व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट? कॉस्ट का क्या मतलब? 640 और तो कोई नहीं ना? बोलो हाँ या ना? हाँ। है ना? कोई खर्चा तो है ही नहीं ना यहाँ पे। तो इट्स सो सिंपल। मैं वैसे पूरा कर रहा हूँ, जरा ध्यान से देखना। 6,40,000 कॉस्ट थी 1000 साइकिलों की, तो 20 की आ गई। ये थी 1000 की, तो 20 साइकिलों की आ गई। और 50% पे वैल्यूड करना है। कोई उठाओ कैलकुलेटर और जरा जल्दी से बता दो 6,400। कितना आया भैया, तेज से बोल। 6,400। 6,700 में सही लिखा ना दोस्त? 400 भैया, 400। 400। सब देख लेना भैया, ये क्लोजिंग स्टॉक ही है और 6,400। अब ठीक आया भाई? अब प्यारे दोस्तों, इसमें से बची हुई जो साइकिलें थी वो कितनी और बच गई? ये तो स्पॉइल वाली हो गई, 160 और बच गई। वो तो सिंपल है, उसका क्लोजिंग स्टॉक में कैसे निकालूं? 6,40,000 डिवाइडेड बाय 1,000, 660 ही आना है।
40 ही आना है इंटू 160। कोई बताओ 160 इंटू 640। करो करो जल्दी से बताओ, कैलकुलेटर चलाओ जी जल्दी जल्दी। 1,02,400। 1,02,400। 400। देखना यही आया ना। अब क्लोजिंग स्टॉक में बताओ ये डालूं या दोनों को जोड़ के डालूंगा? दोनों को जोड़ के डालेंगे। 1,08,800 बोलो ना यहाँ आया ना? 1,08,800 प्यारे दोस्तों डाल दूं क्लोजिंग स्टॉक में? आर्यन आ गया? हाँ भैया। आगे पढ़ने क्या कहता है? बस प्यारे दोस्तों मैं वापस गया यहाँ पर, डाला क्लोजिंग स्टॉक। दो तरह का था, 20 स्पॉइल्ड साइकिल वालों का था और 160 नॉर्मल स्टॉक था। कितना आया था कोई याद दिलाओ? 1,60,800 था क्या? 1,08,800 था। मैं दोबारा से सही करता हूँ इसको। अब तो मेरा क्वेश्चन लगभग खत्म। प्यारे दोस्तों अभी थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे रहेगा। इसको मैं टोटल किया 83,020 आया। यहाँ पे डाल दूँ 83,020। इसको बैलेंस करूँगा, कहाँ डाल देंगे सब बता दो? P&L में। इसको अभी बैलेंस नहीं करना, अभी क्लोजिंग स्टॉक है। क्लोजिंग स्टॉक कोई बता दो 20 का है, 160 का है या 180 यूनिट का है? 180। कोई इसको कैलकुलेट करके बताओ ना कितना आया? 6,60,000। 1,15,200। तेज से दोस्त खंडेलवाल। 1,15,200। 1,15,200। 200। इसका बैलेंस करके हम एजेंट की गर्दन पकड़ के पैसा ले लेंगे। बोलो ना यहाँ। अच्छा था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, इट्स अ वेरी स्मार्ट वन। सीडी आया क्योंकि यहाँ एडवांस बिल रिसीवेबल जो दे रहा है वो तो साफ ही बोला माल भेजा उसके अगेंस्ट है, तो सीडी पक्का डालेंगे। सो प्यारे दोस्तों फिर एडवांस के बाद हमने जो माल एजेंट के पास था 20 यूनिट स्पॉइल हो गया और 50% ऑफ कॉस्ट पे वैल्यूड किया, वो भी बहुत अच्छा पार्ट था। प्यारे दोस्तों मैं आगे चलता हूँ। सबका हो गया? अभी ये पूरा क्वेश्चन नहीं हुआ, लेकिन बुक किसकी पूछी थी इसने? ए की। मैंने तो डी की बनाई है सारी। तो आओ जरा थोड़ा सा इसको ए की बुक भी बना लें, यहीं पे बना लें, इससे इसी अकाउंट जैसी बनेगी, इस जैसी बनेगी, इसकी उल्टी बननी है बस। अब इन द बुक ऑफ ए, ये मालिक का बोले तो डी का अकाउंट बनाएगा। अब सबसे पहले हमने बिल दिया, बिल दिया तो बिल पेबल है, बिल पेबल दिया मालिक को, तो जर्नल एंट्री क्या होगी? डी टू बीपी, तो यहाँ 2 BP। उल्टा होगी, यहाँ के डेबिट यहाँ क्रेडिट आएंगे भैया, 6,40,000। ध्यान से करना। फिर प्यारे दोस्तों एजेंट बोले तो हमने खर्चा किया, हमने जो खर्चा किया वो ये उसका ब्रेकअप डलता है यहाँ पे। जो मैंने सेलिंग एक्सपेंसेस दिया वो तो मेरे पास से गया कैश, तो मैं 12,500 कैश लिखूंगा, और जो कमीशन मुझे मालिक से लेना है उसे कमीशन लिखूंगा 70,520। देखना ये भी आ गया, ये भी आ गया। अब मैंने माल बेचा, पैसा आया, ये वाला डाल रहा हूँ, बाय बैंक पैसा आया 7,62,600, या बाय सेल लिख देते हैं, बैंक की जगह अच्छा वर्ड ये सेल लिख दे। फिर प्यारे दोस्तों सीडी बिल्कुल वही, मैंने एडवांस दिया था 6,40,000, 1,000 यूनिट का, 180 यूनिट बच गई, तो एडवांस 1,15,200 मालिक रोकेगा। बैलेंस भैया हाथ जोड़ के मालिक को पैसा दे देंगे टू बैंक। तो प्यारे दोस्तों एजेंट की बुक में आ जाए डी का अकाउंट, तो इसी अकाउंट को बना के इसका रिवर्स करके लिखना, डेबिट का क्रेडिट, क्रेडिट का डेबिट। सब तेजी से चलेंगे। क्या ये आ गया? अनुषा आ गया? प्रियांशु आ गया? Yes, sir. पढ़ने चलें आगे? हो गया? Yes, sir. जितेश क्लियर? चलूं? द हाँ भैया। नेक्स्ट प्यारे दोस्तों थर्ड क्वेश्चन किसी का हुआ क्या?
चलो दोस्तों मिलके करेंगे, बहुत बढ़िया, अच्छा सा है, मज़ा आएगा। प्यारे दोस्तों, पहले लास्ट टाइम, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द कंसाइनमेंट अकाउंट, कैलकुलेट द क्लोजिंग स्टॉक एट द एंड, abnormal loss and P&L account on consignment। बहुत बढ़िया प्यारे दोस्तों, ये जरा ध्यान से देखना। तो पहले मैं एक अकाउंट कौन कौन से बना लूँ। ये एबनॉर्मल लॉस का P&L अकाउंट में कितना जाएगा, वो है टोटल परचेज निधि इसकी। जरा देखना भैया कैसे कैसे करेंगे, सब बनाओ। पहला हमने बनाया कंसाइनमेंट अकाउंट, सब साथ साथ चलना, तेजी से चलना। दूसरा एजेंट अकाउंट बनाया दोस्तों। अब स्टार्ट करते हैं बिगिनिंग से। चलो जी, कहता है वाई कंसाइंड 800 पैकेट्स ऑफ टूथपेस्ट जिसकी ईच पैकेट कंटेनिंग, अच्छा 800 पैकेट है जिसमें 100 टूथपेस्ट है। अरे ये तो बहुत बढ़िया हो गया, 80,000 टूथपेस्ट हो गए इसका मतलब। कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच, अच्छा यहाँ देखना भैया, हर एक पैकेट में 100 टूथपेस्ट है, इसको छोड़ता हूँ मैं, पैकेट्स में ही सारा होलसेल में ही करते हैं। 800 पैकेट है और एक पूरे पैकेट का प्राइस 900 रुपये है ना, तो मैं यहाँ पे डाल दूँ प्यारे दोस्तों, दिस इज कंसाइनमेंट अकाउंट, दिस इज माय एजेंट अकाउंट। तो गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट, $800 पैकेट्स, पैकेट्स में लिख रहे हैं, याद रहे, या 80,000 टूथपेस्ट है, इसमें 100 एक पैकेट में 100 होते हैं। और एक कितने का था भैया, 900 रुपये का भेजा। $7,20,000 आ गया दोस्तों। प्यारे दोस्तों, क्लोजिंग स्टॉक का वर्किंग नोट भी यहाँ पे बनाते चलते हैं हाथ के हाथ। 800 पैकेट्स, पैकेट्स में कन्वर्ट करके लिखेंगे सारा। गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट 900 के भाव 7,20,000। वाई भेज रहा है, ओके जी, यहाँ नोट करके लिख लेते हैं। एक पैकेट में 100 टूथपेस्ट है। वाई स्पेंड 100 रुपीज पर पैकेट एस कार्टेज। अरे 800 भेजे और 800 पे खर्चा कितना हुआ, 100 रुपया ना, वाई ने खर्चा किया, मालिक ने खर्चा किया, तो टू बैंक लिख दूं, टू बैंक। 800 पैकेट्स भेजे और हर पैकेट का खर्चा कितना है, 100 रुपया, तो खर्चा आ गया मालिक का 80,000 रुपया। तो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक में भी जोड़ दूं 80,000 रुपया, सब ध्यान से चलना। तो 800 पैकेट या 80,000 टूथपेस्ट जब मालिक के पास से चले तो प्यारे दोस्तों 8 लाख के थे। आगे चलें, अब बढ़िया बात आ रही है। 1 पैकेट वाज लॉस ऑन वे, अच्छा रास्ते में एक पैकेट खो गया, बताओ ये नॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल लॉस, सबको बताना। नॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल ना भैया, ऐसे कैसे खो गया, नॉर्मल लॉस है, एबनॉर्मल लॉस है, सॉरी। सो प्यारे दोस्तों, एक पैकेट में घटा दिया, एबनॉर्मल लॉस। कॉस्ट कैसे निकालेंगे, 8 लाख डिवाइडेड बाय 800। 800 पैकेट की कॉस्ट थी, एक की कितनी आएगी, कोई बता दो कितनी आई, 1,000 रुपये। सो प्यारे सर? दोस्तों, हाँ बोलो बहन। सर एक पैकेट नॉर्मल लॉस नहीं है। नहीं बहन, अगर बहन कोई ये कहता कि हमारा ये नॉर्मली ट्रेंड है कि हमारा इतना खो जाता है, बता, टूथपेस्ट के पैकेट भेजे, एक एक पैकेट में 100 टूथपेस्ट हैं, एक पैकेट खो जाए, क्या नॉर्मल होगा? सर 800 में से तो। नहीं, बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है बहन। स्पॉइल हो जाता तो नॉर्मल था, ओके सर। स्पॉइल नहीं है, खो जाना तो बिल्कुल एबनॉर्मल है। एक एक यूनिट भी नहीं खोता। तो प्यारे दोस्तों ये कितना आ गया, 7,99,000। ये एबनॉर्मल लॉस मैं कहाँ डालूं दोस्तों, यहाँ पे डाल दूं 1,000 रुपये का। ये एबनॉर्मल लॉस अकाउंट ही बना लूं, टू कंसाइनमेंट अकाउंट से एक पैकेट आया 1,000 रुपये का, एक एबनॉर्मल लॉस। इंश्योरेंस कंपनी कुछ देगी तो यहाँ डालूंगा, बाकी P&L में डालूंगा। और एक तरीका मैंने बताया था, यहाँ पे डालने की जगह इसी को ब्रेकअप करके लिख लेते हैं, पर मैं अभी बड़े तरीके से ही बता रहा हूँ जिससे इन्फॉर्मेशन डिटेल मिले, अच्छे से समझ में आए। वाई लॉज ए क्लेम विद इंश्योरेंस कंपनी एंड कुड गेट 570 रुपीज
एज क्लेम ऑन एवरेज बेसिस। अच्छा, कुड गेट का मतलब मिलेगा या मिल गया या मिलेगा भी? बताओ बताओ, मिल गया या मिलेगा? मिलेगा। तो इंश्योरेंस कंपनी लिख दूँ ना, अभी लेना है। कितना मिलेगा? 570 रुपीज़। और बाकी हमारा घाटा कितना हो गया? 430 रुपये का। प्रीति आया, ध्रुव आ गया। सिंपल सिंपल से चल रहा है अभी तक तो सारा। फिर आगे चलो। कंसाइनी टुक द डिलीवरी ऑफ रेस्ट पैकेट एंड स्पेंड। अब एजेंट की बात आ रही है भैया। क्या खर्चा कर रहा है? 39,950 एज नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस। प्यारे दोस्तों, एजेंट का खर्चा। अब ये मैं परसों की क्लास में बोला था, नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस 39,950। और रेकरिंग एक्सपेंसेस कितने? 22,500। कोई बताओ, क्लोजिंग स्टॉक में कौन सा जोड़ते हैं, रेकरिंग एक्सपेंसेस या नॉन रेकरिंग? नॉन रेकरिंग। हाँ भैया, भैया रेकरिंग वो जो एजेंट का आता ही आता है। एजेंट माल बेचता है तो सेलिंग एक्सपेंसेस ये रेकरिंग हो गया। ये नॉन सेलिंग एक्सपेंसेस तो माल को लाने का खर्चा हुआ, ये जुड़ेगा। तो एजेंट का नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस जोड़ रहा हूँ भैया, 39,950। तो एजेंट के पास जब 799 यूनिट पहुंचेंगे तो कितने होंगे? 950, 9 दूनी 18, 9 और 10 3 13। देखना 8,38,000 आया क्या? 8,38,950। क्या यहाँ तक आ गया? मैं आगे चलूँ? सावधानी से चलना, सब चलना प्यारे दोस्तों। अब फिर आगे चले। ही सोल्ड 740 पैक्स एट अ रेट ऑफ 12। तो एजेंट ने बेचे 740 एट अ रेट ऑफ 12। कितना आया कोई बताओ ना? 8,88,000। 8,88,000। 8,000। देख यही आया भाई, यस सर। 8,88,000। तो मैं यहाँ पे भी डाल दूँ भैया, चेक कर लेना सब आया ना भैया? ये 8,88,000। गुड भैया। सो प्यारे दोस्तों, मैं चला आगे। ही वॉज एंटाइटल्ड 2% ऑन सेल प्लस डेल क्रेडिटर कमीशन। आ रहा है प्यारे दोस्तों? अच्छा, 2%, 1%, क्या 2% दूँ, 1% दूँ, या टोटल करके 3% ही दे दूँ? बोलो बोलो बोलो, बोल देव। सर टोटल। हाँ टोटल। भैया ये रही सेल, इसका 3% को कैलकुलेट करके जल्दी से बता दो ना। 26,640। अच्छा एक बार बताओ, डेल क्रेडिटर कमीशन दे दिया, अगर मैं आगे कह दूँ 4,000 रुपये डूब गए तो वो कौन भुगतेगा? एजेंट। तो हम मालिक, उसकी हम अपनी बुक में कोई एंट्री नहीं सर करेंगे। हाँ बोलो बहन। सर ये अमाउंट 8,880 आएगा ना एजेंट का? अच्छा मैं एक बार जरा देखूं, एक बार गड़बड़ आ रही है भैया बीच में ना। 100 और मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ पे ये गड़बड़ है। देखो खरीद रहे हैं 900 रुपये का और बेच रहे हो 12 रुपये का, तो ये गलत है। ये टूथपेस्ट ये तो 1,200 आएगा। अच्छा 1200 टूथपेस्ट सही लिखा है बहन, बिल्कुल कोई गलती नहीं है। तो ये एकदम सही लिखा है, बीच में 100 से और मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ओके ये सर। प्राइस एक टूथपेस्ट का है। ये पूरे पैकेट का 1200 हो गया बहन। आ गया? यस आ सर। गया ना? कोई मुझे बताओ इसका सम क्या? जल्दी से बताओ। सर 89,090। 89,090। मैं यहाँ पे भी डाल दूँ, साथ साथ करते रहना भैया। 89,090। अब तो मेरा क्वेश्चन बस ख़त्म है। इसमें से कितने यूनिट बेच दिए भैया? 740। कितने यूनिट बच गए भैया? 59। क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालूं? 8,38,950। कॉस्ट है 799 की, तो 59 की कितनी होगी? कोई प्यारा बताओ ना। 61,950। 61,950। गुड दोस्त। देख खंडेलवाल यही आई, चेक करो सब। मैं यहाँ डाल दूँ क्लोजिंग स्टॉक 61,950। देखो और तो कुछ नहीं है। बैड डेप्ट कहता तो हम एंट्री भी नहीं करते, पर का ही नहीं प्यारे दोस्तों। ये P&L, ये बाय बैंक। एडवांस तो नहीं है ना इसमें जो CD डालूं? ख़त्म। आ गया? पढ़ने आ गया?
यस गुड भैया। आर्यन पूरा क्लियर? सिंपल था क्वेश्चन, आसान था, बस एक लाइन एंड लेंथ थी। सो प्यारे दोस्तों, टाइम बहुत जल्दी उड़ जाता है। आज के लिए इतना ही प्यारे दोस्तों, अगली क्लास जल्दी ही है।